मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। ब्रदर करेक्ट ना? You people are very naughty. अच्छा टॉम पेन से कल मिलते हैं। कल ऑफिस आ रहे हो ना? Of course. हाँ, लेकिन हमेशा की तरह लेट आना ब्रदर। क्यों? ताकि चंद्रिका मैडम तुम्हें अंदर बुला ले। देखो मुझे चंद्रिका मैडम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं मैरिड आदमी हूँ यार। अच्छा वो बता दिया ब्रदर। चल बाय। आइए आइए आइए, अपना भविष्य जानिए। इस महाप्रखर पंडित ज्योतिष से अपना भविष्य जानिए। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का हाल बता सकता हूँ। आदमी का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि आपको नौकरी में प्रमोशन कब मिलने वाला है, बच्चा कब होने वाला है, शादी कब होने वाली है। पंडित जी पहले शादी कब होने वाली बोलिए, बच्चा तो शादी के बाद होता है ना। हाँ बच्चा, लेकिन तुम अपना भविष्य जान लो, अपनी तकदीर को पहचान लो। सवाल पूरे 5 रुपए का नहीं है, सवाल तुम्हारे भविष्य का है। मैं अभी चेहरा देखकर तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ कि अगले 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तो जल्दी बताइए पंडित जी, और अगर आपकी बात सही निकली ना तो मैं आपको 5 की जगह 5.25 रुपए दे दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। तुम पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हो बालक। परेशान तो मैं हूँ, लेकिन आपने बालक कहा इसलिए मैं और परेशान हो गया। अब परेशानी की कोई बात नहीं बालक, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नारी आने वाली है बहुत जल्दी। पंडित जी ऑलरेडी 2-3 नारियां मेरे जीवन में हैं जिनकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, अब एक और नारी आपने कहाँ से पैदा कर दी? बालक, अब जो नारी तुम्हारे जीवन में आएगी वो जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसी तो एक ही नारी हो सकती है, वो है मेरी पत्नी, जो पिछले 2-3 महीनों से लापता है। बालक, तुम्हें अगले 2 दिन के लिए सावधानी बरतनी होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो नारी आने वाली है वो अगले 2 दिनों में ही आने वाली है। अच्छा? हाँ बच्चा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगले 2 दिनों में जो भी नारी तुम्हारे साथ 5 मिनट से ज्यादा खड़ी रहेगी वो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएगी। और ये 2 दिन शुरू कब से होता है? 5 बजे से शुरू हो गए। 5? 5:15। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आ गए। डैडी आ गए, डैडी अरे लड्डू, 1 मिनट, डैडी को अंदर तो आने दो। मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब भी मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ आप लोग सब डैडी आ गए कह के मुझ पर हमला क्यों करते हो? डैडी, जब से मम्मी गायब हो गई है ना, अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो हम सब बहुत घबरा जाते हैं कि कहीं आप भी ना गायब हो जाए। हाँ, अगर मम्मी वापस आ जाए तो दूसरी बात है। फर्स्ट करो, तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर वाकई मैं गायब हुआ और 6-7 महीने तक नहीं लौटा तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? आपको कोई इतने दिन रखेगा ही नहीं ना। अरे आ गए तुम? नहीं, मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ। जरा बच्चों को संभालना, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। फ्रॉक खरीदने जा रही है? क्या ही और तुम लोग भी इन्हें उतना ही परेशान करना जितना कि दिन भर मुझे करते हो। मतलब मैं भी इन्हें उतना ही परेशान करूं जितना आप इन्हें दिन भर करती हैं? मैं इन्हें परेशान करती हूँ तो क्यों रोक रखा है मुझे यहाँ पे? दूसरी औरत क्यों नहीं लेके आते? औरत? सासुमा, आप हटिए, आप ज्यादा देर तक मेरे सामने खड़ी मत रहिए। क्यों? एक जोशी ने मुझसे कहा कि जो औरत 5 मिनट तक मेरे सामने खड़ी रहेगी या मुझसे बात करेगी वो जिंदगी भर मेरे सामने से नहीं हटेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो औरत आप हो। ठीक है, मैं नहीं जाती बाजार, मैं यही खड़ी रहूंगी। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? नहीं। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ।
ज्योति, अगर आज तुम यहाँ होती तो मेरी खिल्ली उड़ाती, कहती कि तुम अंधविश्वासी हो गए हो। लेकिन क्या करूं ज्योति, जब इंसान अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता है तो वो अंधविश्वासी हो जाता है। मैं जानता हूं कि ये ज्योतिष वोतिष सब बकवास है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो और तुम लौट आओ। डैडी डैडी डैडी, चलिए आपसे मिलने हमारी मिस आई है। मिस? मिस यानी क्लास टीचर, चलिए। हाँ, अरे लेकिन लेडी है कि जेंट? आप भी कमाल करते हैं डैडी, मिस जेंट्स कैसे हो सकती है? हाँ ये भी ठीक है। चलो। थैंक यू। तो कहाँ है लड्डू के डैडी? वो भी बुलाने गया है। और तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? हम दोनों की मिल मिला के एक ही डैडी है। वो क्या है ना कि हम लोग अलग अलग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। नाइस मीटिंग यू सर। वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा किया कि आप आई। आप जा सकती हैं। गुड नाइट। अभी तो हमारी बात भी शुरू नहीं हुई, आप अभी से गुड नाइट बोल रहे हैं। सॉरी, बैठिए ना। थैंक यू। कहिए क्या कर सकता हूँ मैं? एक्चुअली हमारा स्कूल इस साल गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है। अरे वाह। आज से 50 साल पहले सर माइकल एल्फ्रेड डिसूजा ने इसका फाउंडेशन किया था। अरे उनके गुजर जाने के बाद अरे मैडम, अभी मैं आपको सिर्फ 4.5 मिनट ही दे सकता हूँ। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं सर। अब मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना, एक महान ज्योतिषी ने मुझसे कहा कि मैं जिस औरत से 5 मिनट से ज्यादा बात करूंगा वो मेरी जीवन साथी बन जाएगी। ओके, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। हमारे स्कूल का इस साल गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। उसमें स्टूडेंट्स के कुछ प्रोग्राम होंगे, कुछ प्रोग्राम बाहर वालों के होंगे। सुवेनियर निकलेगा, उसमें कुछ हम चाहते हैं कि फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप हमें कोई एडवर्टाइजमेंट दे दें। नहीं दे सकता। वो क्या है कि हमारी कंपनी ऑलरेडी घाटे में है। मेरी वजह से नहीं, लेकिन घाटे में है। अगर मैंने आपको और एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो हमारी कंपनी और घाटे में आ जाएगी ना। ठीक है, तो फिर आप हमारी किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं। मतलब क्या आपका? मतलब डोनेशन वगैरह देके? नहीं, डोनेशन तो मैं आपके स्कूल को ऑलरेडी दे चुका हूँ। अच्छा, क्या डोनेशन दिया आपने? मेरे बच्चे बहुत कम वक्त रह गया है। ओके ओके, बहुत कम। मैं चलती हूँ। हाँ जी। तो फिर आप ऐसा कीजिए, कोई गाना वाना गा दीजिए। यहाँ नहीं, वहाँ। लड्डू बोला था आप बहुत अच्छा गाते हैं। 5 सेकंड। मैं तो जरा रुक थी, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्यों? तो स्कूल में पढ़ाती उतना ही काफी है। डैडी, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या किया मैंने? डैडी, आप मेरे टीचर से ठीक से क्यों नहीं पेश आए? डैडी, दिस इज नॉट फेयर। आपने तुमको 5 मिनट में ही भगा दिया। इस साल लड्डू जरूर फेल होगा। देखो बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे मम्मी के अलावा कोई और औरत आए? नहीं। ये देख पेट से, ये देख। टॉम, इधर पेड़ से सक्सेना कहाँ है? मैडम उन्हें कब से याद कर रही है। अरे मैडम, कभी कभी हमें याद क्यों नहीं किया करती? उन्होंने तुम्हें भी याद किया है। हाँ। वो तुम दोनों को मेमो इशू करने वाली है। अरे मैडम के मेमो से क्या होता है? इतनी बड़ी मेमो की फाइल है मेरे पास, इतनी बड़ी। इस बार मैडम बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है। मुझे लगता है वो सक्सेना का तनख्वाह भी कम करने वाली है। यही उनका पनिशमेंट। क्यों री? हमारे ब्रदर को पनिशमेंट क्यों? कितना काम पेंडिंग रखता है सक्सेना, और पूरा दिन मैडम के साथ बहस करता रहता है। अगर मैं मैडम की जगह होती ना, तो सक्सेना को फौरन डिसमिस कर देती, या फिर उनसे शादी कर लेती। मैं डिसमिस होना ज्यादा पसंद करता। हम आप ही के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं सुन रहा था। अच्छा, मैडम आपको सुबह से याद कर रही है। किस लिए? मैं समझाती हूँ। 1 मिनट में समझा सकती हो? 1 मिनट में नहीं, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा, आप 5 मिनट में समझा देती हूँ। अरे 5 मिनट में पूरा वांदा हो जाएगा। तुम्हें अगर मैंने उतनी देर तक अपने सामने खड़ा रखा ना, तो हो सकता है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये क्या बोल रहे हैं? अरे बाप रे, मेरी लाइफ में दूसरी लड़की आ गई है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा हो गया? ये क्या बोल रहे हैं आप? What's wrong with him? लगता है सक्सेना का दिमाग खराब हो गया। अमर जी, ये फोटोग्राफ्स मेरे पापा ने सूरत से भेजी है। बताइए ना कि इसमें से कौन सा लड़का मैं शादी के लिए पसंद करूं? इतने सारे लड़के? हाँ। सूरत की सारी लड़कियां क्या वर्ल्ड टूर पे गई हैं? या उन सबकी शादी हो चुकी है? प्लीज अमर जी, बताइए ना कि इसमें से कौन सा लड़का मुझे सूट करेगा, किस लड़के से मैं शादी करूं? ये देखिए, ये है ना, ये डॉक्टर है, और ये वाला इंजीनियर है, और ये तो वकील है। ओह, मेरी राय ये है कि तुम्हें हर सूरत में इन सारे लड़कों से शादी कर लेनी चाहिए। क्या अमर जी, मैं ही बेवकूफ थी जो आपसे सलाह लेने आ गई। छोड़िए, दीजिए। भाई चलेगा तेरे को? नहीं चलेगा।
तुमने इन दो लड़कियों को इतनी जल्दी क्यों भगा दिया? अरे क्या कहूँ मैं तुम लोगों से यार, कल शाम को जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा ना, हाँ? तो हमारे ऑफिस के सामने वाले पेड़ के पास मुझे एक ज्योतिषी मिला। अच्छा? जिसने मुझे इन 2 दिनों के मेरे भविष्य के बारे में कहा। क्या कहा पता है? क्या 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 क्या? कि मेरे जीवन में एक लड़की आने वाली है। इतने से बाद में तुम परेशान हो गया ब्रदर? अरे हमको अगर वो ज्योतिष मिलता ना और ऐसा बोलता तो हमारा तो लाइफ सेटल हो जाता। लगता है उस ज्योतिष की भविष्यवाणी चंद्रिका मैडम को लेकर ही सच होगी। मैं कम इन मैम। मिस्टर सक्सेना, आपको कितनी बार बुलाना पड़ता है? दरअसल मैं काम में बिजी था मैं। वेरी गुड, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि कभी आप भी काम में बिजी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉस बुलाए आपको फौरन चले आ जाना चाहिए। मैं जाऊं? क्या? नहीं मतलब अगर आपको और कुछ ना कहना हो तो मैं जाकर अपना काम करूं। देखिए मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे कई बातों पर ठीक बात करनी है, आप प्लीज बैठिए। लुकिए मिस्टर सक्सेना, आज तक जो कि आपकी बीवी खो गई है, मैं हमेशा आपसे हमदर्दी से पेश आई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं अगर आपसे प्यार करती हूँ तो मेरा मतलब है अगर मैं आपसे ठीक से बात करती हूँ या आपसे सिंपैथी दिखाती हूँ तो वक्त आने पर मैं आप ही खड़ी क्यों देख रहे हैं? वक्त आने पर? What? आपका सेंटेंस आपने यही छोड़ा है, वक्त आने पर। आगे तो वक्त आने पर मैं उस इंसान को सस्पेंड भी कर सकती हूँ, नौकरी से निकाल सकती हूँ। आप ये घड़ी मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। आप मुझे सस्पेंड भी कर सकती हैं, नौकरी से निकाल भी सकती हैं। What? आप अपने सेंटेंस पे यहीं तक पहुंची थी। तो मैं जाता हूँ। मिस्टर सक्सेना, मैं जब तक आपको इजाजत नहीं दूंगी आप मेरे सामने ही खड़े रहेंगे। तब तो मुझे उम्र भर आपके सामने यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। What are you talking about? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं कल परसों मैं फोन कर दूंगा आपको। वैसे कितने मिनट हो गए मुझे आपके सामने यहाँ खड़े रहते हुए? क्यों? 4.5 मिनट। मैं आपको सिर्फ 15 सेकंड दे सकता हूँ, बोलिए। मिस्टर सक्सेना, आप इस ऑफिस में एक ही आदमी है जिसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं कल आपको सस्पेंड कर सकती हूँ। नहीं, और नॉनसेंस। आप मुझे थोड़ी सस्पेंड कर सकती हैं। नहीं, आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। मैं अरे Oh my God. Is he mad or am I going mad? अरे यार, लोग ऑफिस में तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। खास तौर पर लड़कियां ब्रदर। हाँ। क्या बातें कर रही हैं? हाँ, वो कह रही थी कि मिस्टर सक्सेना बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, किसी के सामने थोड़ी देर भी रुकने के लिए तैयार नहीं। हाँ, बहुत लोग को तो ये इंसल्ट लगता है। हाँ, अभी मैडम मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है तुम्हारे दोस्त को, उसे कोई तमीज सिखाओ। 2 दिन जाने दो, मैं मैडम को सब कुछ समझा दूंगा। तब तक वो तुम्हें डिसमिस कर चुकी हो। मिस्टर सक्सेना, ये कुछ अर्जेंट केसेस हैं, आप इन्हें ठीक से स्टडी कर लीजिए और ऑफिस के बाद आप मेरे कैबिन में आएंगे, हम लेट तक बैठकर इसे कंप्लीट करेंगे। लेट तक बैठकर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। दरअसल आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे डॉक्टर को लड्डू के पास लेके जाना है। मेरा मतलब है लड्डू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ उसे? उसे दांत में दर्द है, तो उसको डेंटिस्ट के पास ले जाना है। आप डेंटिस्ट के पास कल जाएंगे, आज आप मेरे साथ बैठकर इसे कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? और मुझसे बात करते वक्त आप ऑफिस की घड़ी नहीं देखेंगे। यस मैम। आप फिर घड़ी देख रहे हैं? ये घड़ी मेरी है, ऑफिस की थोड़ी है। बाय मैम। ये केस डोंट वरी मैडम, मैं आपके साथ रुक सकता हूँ। नहीं, केसेस अगर इतनी अर्जेंट है तो मैं आपके साथ लेट तक रुक सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं भी। तू क्या रुकेगा, अपना पेट देख। मैंने पहले बोला है मैं रुकेगा। मैं रुकूंगा। मैं रुकेगा। हाँ, नहीं। इतने भी अर्जेंट केस नहीं है। थैंक्स। अब लड़के क्या फायदा, वी आर फ्रेंड्स। ए, खाना नहीं खाना है? मेरा मूड नहीं है, तू खा ले। लगता है शायद तुम्हारा वो अमर सक्सेना आज छुट्टी पर था। नाम मत लो उसका, समझी ना? आज सारा दिन उसने मुझे इग्नोर किया है। लेकिन क्यों इग्नोर किया, पता किया तुमने? मैं कैसे पता करती? वो जनाब 2 मिनट मेरे सामने खड़े हो तो ना। मुझे लगता है जान, वो भी शायद तुमसे। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है। आई एम सीरियस यार, देख तू जिस तरह से यहाँ तड़प रही है ना, आई एम श्योर वो भी वहाँ इसी तरह तड़प रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो बेचारा शादीशुदा है, इसलिए वो तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकता। तो ठीक है, कल से मैं भी सेम तरीके से उसे इग्नोर करूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। फोन दे। फोन दे। क्लियर? उसके घर फोन कर। अरे अभी तो कहा ना कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। दिस इज नॉट अलाउड। उससे नहीं, उसके बच्चों से बातें करनी। एक्सक्यूज। हेलो। हेलो रितु। हेलो चंद्रिका आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम सब मजे में हैं। अच्छा आंटी, आपने हमें याद कैसे किया? नहीं, बस ऐसे ही हाल पूछने के लिए। नानी ठीक है ना? और लड्डू और लोलो? आंटी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं बेटा, एक्चुअली आज तुम्हारे डैडी बहुत परेशान लग रहे थे। हाँ, मैं पूछती हूँ डैडी से। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना बता दो कि आज लड्डू को कोई दांत में प्रॉब्लम हुई थी क्या?
उसके दांतों को क्या हुआ भाई? अच्छे खासे तो है। अभी अभी चॉकलेट खा रहा था, बिल्कुल मजबूत है उसके दांत। डैडी से बात करेंगे? नहीं बेटा, थैंक यू, बाय। आंटी ने फोन रख दिया। सारा गड़बड़ कर दिया तुमने। अरे मैंने उनसे झूठ कहा था कि लड्डू के दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के यहाँ लेके जाना है। वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था मैं इशारे से। डैडी, आप बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे आज पता चला कि आप मम्मी से कितना प्यार करते हैं। वो जोशी ने कहा था, इसीलिए आप आंटी को अवॉइड कर रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते पंडित जी। पंडित जी को अपने घर ले जा रहे हैं? कहाँ का पंडित साहब, ये तो बोगस आदमी है, जेल से भागा हुआ मुजरिम है ये। ज्योतिषी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपका भविष्य भी बता सकता हूँ। साहब इनको कहिए ना मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूँ। चुप, तुम काय के ज्योतिषी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि आज तुम गिरफ्तार होने वाले हो। हमारा रेपुटेशन खराब कर दिया। और जानते हैं साहब, ये अक्सर लोगों से क्या कहता है? क्या क्या? कहता है आपके जीवन में एक नारी आने वाली है। और ताज्जुब की बात यह है कि कुछ बेवकूफ इसका यकीन भी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। हाँ, चल चल चल। टॉम, पेंसे, टॉम। यार वो जोशी। क्या हुआ, सच निकला? आपके जीवन में कोई औरत आई? कैसी है, दिखने में कैसी है, बोल यार। चिकनी होगी, चिकनी है ना ब्रदर? अरे नहीं यार, वो जोशी एक नंबर का बोगस निकला। हाँ, वो जेल से भागा हुआ कैदी था। अरे कल ही उस कमबख्त जोशी को मैंने अपना फोरकास्ट बताने के लिए 100 रुपया बख्शिश दिया था। क्या क्या बोला, क्या उसने? आपके जीवन में 2 कन्याएं आएगी आएगी। मेरे जीवन में 1, तुम्हारे जीवन में 2। यानी कि वो सभी को इस तरह से चुना लगाता है। यार मुझे मैडम से माफी मांगनी पड़ेगी यार। मैडम। पेन से सक्सेना के टेबल पर जितना भी काम है आज से उसे आप संभालेंगे। मैम, यस मिस्टर सक्सेना। वो मेरे सारे पेंडिंग केसेस मैंने पूरी कर दी है मैम। गुड। आप चेक नहीं करेंगे? आप रख दीजिए, मैं देख लूंगी। जी। मैम वो आप कल कह रही थी कि वो लेट तक बैठकर कुछ केसेस पूरे करनी है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं खुद कर लूंगी। स्वीटी, मैं दोपहर को एक मीटिंग में जा रही हूँ। एनआरआई कंपनी से कोई कॉल आया, मेरे मोबाइल पे डाइवर्ट करना। लेकिन आप वापस कब आ रही हैं? कुछ पता नहीं। और पेपर्स लेके मेरे कैबिन में हो। मैडम, वो है ना, वो अमर जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो। मैडम दरअसल पेपर्स इन माय कैबिन राइट नाउ। मैम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। आई एम सॉरी मैम। आपने सुन लिया, आप जा सकते हैं। देखिए मैम, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन का I don't want any explanation from you. You want? चुपचाप सुनिए। मिस्टर सक्सेना। चुपचाप सुनिए। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपका मुझे इस तरह अवॉइड करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझे अवॉइड कर सकते हैं। आप जानती हैं कि मैं आपको क्यों अवॉइड कर रहा था? हमारे ऑफिस के सामने एक जोशी बैठा करता था। उसने मेरा भविष्य मुझे बताया कि इन 2 दिनों में मैं किसी भी लड़की के साथ 5 मिनट से ज्यादा बात करूंगा या उसके पास खड़ा रहूंगा तो वो लड़की उम्र भर मेरे साथ रहेगी। और मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मैडम चात्विका हो। मैं नहीं चाहता था कि एक खूबसूरत और कमारी लड़की को एक ऐसे आदमी का जीवन साथी बनना पड़े जिसकी खोई हुई बीवी कभी भी वापस आ सकती है। इसीलिए मैं 5 मिनट से ज्यादा आपके पास खड़ा नहीं रहता था, आपको अवॉइड कर रहा था और मैं बार बार घड़ी देखता था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी मैम। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? उसी जोशी ने 1 महीने पहले मुझसे भी यही भविष्य कहा था, लेकिन मैंने आपको अवॉइड नहीं किया। मीठी मीठी बातें
दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।